हाय गाइस, और आज हम लोग लेकर आए हैं मोस्ट हॉन्टेड प्लेस इन इंडिया पार्ट 2। नंबर 1, भानगढ़ का किला। भानगढ़ फोर्ट राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। यह भारत का टॉप मोस्ट हॉन्टेड प्लेस है। इसे आम बोलचाल की भाषा में भूतों का भानगढ़ कहा जाता है। इस बारे में रोचक कहानी है कि 16वीं शताब्दी में भानगढ़ बसता है। 300 सालों तक भानगढ़ खूब फलता फूलता है। फिर यहाँ की एक सुंदर राजकुमारी रत्नावती पर काले जादू में महारत तांत्रिक सिंधु सेवड़ा आसक्त हो जाता है। वो राजकुमारी को वश में करने के लिए काला जादू करता है, पर खुद ही उसका शिकार होकर मर जाता है। पर मरने से पहले भानगढ़ को बर्बादी का श्राप दे जाता है, और संयोग से उसके 1 महीने बाद ही पड़ोसी राज्य अजबगढ़ से लड़ाई में राजकुमारी सहित सारे भानगढ़वासी मारे जाते हैं और भानगढ़ वीरान हो जाता है। तब से वीरान हुआ भानगढ़ आज तक वीरान है, और कहते हैं कि उस लड़ाई में मारे गए लोगों भूत आज भी रात को भानगढ़ के किले में भटकते हैं। तांत्रिक के श्राप के कारण उन सब की आत्मा की मुक्ति आज तक नहीं हो पाई है। यह जगह अब पुरातत्व विभाग के अधीन है, और उन्होंने सूर्यास्त के बाद इस किले में नहीं रुकने की सख्त हिदायत दे रखी है। सरकार ने भी पर्यटकों को यहाँ अंधेरा होने से पहले चले जाने की चेतावनी दे रखी है। लोगों का मानना है कि आज भी उस तांत्रिक की आत्मा वही भटकती रहती है। तांत्रिक के श्राप के अनुसार वह स्थान कभी भी बच नहीं सकता। वहाँ रहने वाले लोगों की मृत्यु हो जाती है, लेकिन उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती। नंबर 2, कुलधरा गांव इन जैसलमेर। इस सूची में एक और राजस्थान का स्थान है, जैसलमेर जिले का कुलधरा गांव, जो कि पिछले 170 सालों से वीरान पड़ा है। कुलधरा गांव पालीवाल ब्राह्मणों का गांव था। कुलधरा गांव के हजारों लोग अपने गांव की एक लड़की को दीवाना सालम सिंह से बचाने के लिए एक ही रात में इस गांव को खाली करके चले गए थे, और जाते जाते श्राप देख रहे थे कि यहाँ फिर कभी कोई नहीं बच पाएगा। तब से गांव वीरान पड़ा है। कहा जाता है कि यहाँ गांव रूहानी ताकतों के कब्जे में है। कभी हंसता खेलता यह गांव आज एक खंडहर में तब्दील हो चुका है। टूरिस्ट प्लेस में बदल चुके कुलधरा गांव को घूमने आने वाले के मुताबिक यह रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों की आहट आज भी सुनाई देती है। उन्हें वहाँ हर पल ऐसा अनुभव होता है कि कोई आसपास चल रहा है। बाजार के चहल पहल की आवाज़ें आती हैं, महिलाओं के बात करने की, उनकी चूड़ियों और पैरों की आवाज़ हमेशा ही वहाँ के माहौल को भयावह बनाती है। प्रशासन ने इस गांव की सरहद पर एक फाटक बनवा दिया है, जिसके पार दिन में तो सैलानी घूमते आते रहते हैं, लेकिन रात में इस फाटक को पार करने की कोई हिम्मत नहीं करता है। मई 2013 में दिल्ली से आई भूत प्रेत व आत्माओं पर रिसर्च करने वाली पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम ने कुलधरा गांव में रात बिताई और यहाँ पर पैरालौकिक गतिविधियाँ रिकॉर्ड की हैं। नंबर 3, थ्री किंग्स चर्च। थ्री किंग्स चर्च है गोवा के वेल्साओ में। कहते हैं कि गोवा के किंग्स चर्च में 3 पुर्तगाली राजाओं की आत्मा भटकती है, और कई बार चर्च में आए लोगों को इनकी मौजूदगी का एहसास भी होता है। यहाँ के लोगों का कहना है कि किसी समय यहाँ 3 पुर्तगाली राजा हुआ करते थे, जिनमें वर्चस्व को लेकर अक्सर लड़ाई होती रहती थी। एक बार होलगेर नाम के एक राजा ने अन्य दोनों राजाओं को इस चर्च में आमंत्रित किया और धोखे से जहर देकर मार दिया। जब लोगों को होलगेर की करतूत का पता चला तो उन्होंने इसके महल को घेर लिया। जनता के आक्रोश को देखकर तीसरे राजा ने आत्महत्या कर ली। तीनों राजाओं के शव को इसी चर्च में दफना दिया गया। इसके बाद से ही इस चर्च में बुरी ताकतों का निवास माना जाता है। आप अगर यहाँ आना चाहें तो पहले वहाँ के लोगों से इसके लोकेशन के बारे में जान ले। और हाँ, यह ऊपर पहाड़ी पर स्थित है, इसलिए
इसलिए चढ़ने उतरने का प्रबंध भी पहले ही कर लें। इतना ही नहीं, समय भी दिन का होना चाहिए, नहीं तो वहाँ और लोग हों उनके साथ हो लें। वैसे यहाँ जानना रोचक होगा कि यहाँ राजा कैसे रहे होंगे। नंबर 4, अग्रसेन की बावड़ी, कनॉट प्लेस, दिल्ली। अग्रसेन की बावड़ी राजधानी दिल्ली में कनॉट प्लेस से थोड़ी ही दूरी पर स्थित है। महाराजा अग्रसेन ने 14वीं शताब्दी में इस बावड़ी का निर्माण करवाया था। इसकी लंबाई लगभग 60 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर है। इस प्राचीन स्मारक को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण SSI का संरक्षण प्राप्त है। किसी जमाने में यह हमेशा पानी से भरी रहती थी, लेकिन अब यह सूख चुकी है। इसके बारे में प्रचलित है कि इसका काला पानी का सम्मोहन लोगों को सम्मोहित कर आत्महत्या के लिए उकसाता था। इसके तल तक पहुंचने के लिए 106 सीढ़ियां उतरनी पड़ती हैं। SSI के अधीन होने के बावजूद लोगों को इसके बारे में ज्यादा पता नहीं है। यदि आप कनॉट प्लेस जाकर भी किसी से इसके बारे में पूछेंगे तो वो अनभिज्ञता से जाहिर कर देंगे। नंबर 5, शनिवार वाड़ा किला, पुणे। जब पश्चिम भारतीय प्रांत पर पेशवाओं का अधिकार था, उस समय पेशवाओं के उत्तराधिकारी नारायण नामक बालक की उसके चाची के आदेशानुसार हत्या करवा दी गई थी। अपनी जान बचाने के लिए नारायण पूरे महल में घूमता रहा, लेकिन फिर भी उसके हत्यारों ने उसे ढूंढकर मार डाला। वह अपने चाचा को आवाज लगाता रहा, पर कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। स्थानीय लोगों ने आज भी कई बार उसकी कराहने की आवाजें सुनी हैं। चांदनी रात में वह जगह और अधिक भयानक हो जाती है। सो गाइस, आपको आज की हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।